हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के सवाल। तो आइए जल्दी से करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो हमें बताना है कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसमें इकाई अंक क्या आ सकता है। तो हमें सबसे पहले वर्ग देखने होंगे। 1 से लेके 10 तक हमें वर्ग याद होने चाहिए, तभी हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो है 9801। तो हम देखते हैं कि इसमें इकाई अंक जो है वो 1 है। अब हम 1 से लेके 10 तक के जो वर्ग हैं उनमें देखते हैं, तो 1 में भी 1 का जो मान है वो भी 1 है, और जो 9 का मान है उसमें भी इकाई अंक 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 9801 के वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमें दे रखा है 99856। तो हम एक साइड पे वापस से वर्ग लिख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या दे रखी है 99856, तो उसका इकाई अंक 6 है। तो हम देखेंगे वर्गों में किस किस वर्ग के वर्गमूल के वर्ग के आगे 6 आता है। तो 4 के आगे भी 6 आता है और 6 के आगे भी 6 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 99856 के वर्गमूल की इकाई संख्या 4 या 6 हो सकती है। ठीक है गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी इकाई अंक हमें 1 दे रखा है। तो हमें पता है कि जब भी इकाई अंक 1 होगा तो उसका इकाई अंक जो बनेगा के वर्गमूल की इकाई संख्या एक तो 1 हो जाएगी और एक 9 हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो संख्या 1 या 9 हो सकती है। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें जो पहली संख्या दी गई है वो है 153। तो हम 153 को नीचे उतार लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 153 11 से लेके 20 तक में कहीं पे आता है क्या 153। तो 153 नहीं आता, 144 आता है जो कि 12 का वर्ग है। उसके बाद सीधा 169 आता है जो 13 का वर्ग है, लेकिन 153 कहीं नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आप ये ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। जैसे कि 153 है, इसमें आप भाग दे सकते हैं कि
किसका देंगे, 3 का दे देते हैं तो 3 पंजे 15 और 3 एके 3, फिर 3 का देंगे तो 3 एके 3 और 3 सत्ते 21, 17 में 17 का ही जाएगा तो 1 बचेगा। अगर हम इसको निकालते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 17 हो जाएगा। इसका तो जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 17 का जोड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर इसमें हम 17 का जोड़ा और जोड़ देते या फिर 17 का जोड़ा और आ जाता तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाती, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगला करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास 257। तो हम देखते हैं कि 257 हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास 256 है जो कि 16 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं कि 256 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन सवालों को करने के लिए आपको कम से कम 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद होने ज़रूरी है, तो आप याद कर लें ताकि आपको एक सोल्व करने में आसानी हो। ऐसे ही हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जिसकी जो संख्या दे रखी है वो है 408, और हमारे पास 408 भी पूर्ण संख्या साबित नहीं होती, क्योंकि हमारे पास 20 तक के वर्ग हैं, जो कि 20 का जो वर्ग होता है वो होता है 400, जबकि 21 का वर्ग जो होता है वो होता है 441। लेकिन हमारे पास 408 नहीं आता कहीं पे भी, तो हम कह सकते हैं कि 408 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास बचता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 441। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 21 का पूर्ण वर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या में से संख्या घटाते रहना है और जब तक हमारा आंसर नहीं आए तब तक घटाना है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हम जो विषम संख्या है हमेशा वही घटाते हैं। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 100 में से -1 करेंगे 99 आएगा। अब जो 99 आया है उसमें से हम माइनस करेंगे 3 तो 96, फिर आया 96 तो 96 में से 5 गया तो 91, 91 में से हम घटाएंगे 7 तो हमारे पास आ जाएगा 84, 84 में से हम घटाएंगे 9 तो हमारे पास आएगा 75, और 75 में से हम घटाएंगे 11 तो हमारे पास आ जाएगा 64। आगे चलते हैं, फिर 64 में से हम घटाएंगे 13 तो हमारे पास आएगा 1 और 5। ठीक है, तो 51 में से हम माइनस करेंगे 15। ठीक है, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, और 4 में से 1 गया तो 3। आगे चलेंगे, 36 में से हम माइनस करेंगे 17 को तो हमारे पास बचेगा 16 में से 7 जाएंगे तो 9, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब 19 में से हम माइनस कर देंगे 19 को तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारे 0 आंसर आ गया था। तो अब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास 0 आया है 10 टाइम्स में, तो ये जो 10 है इसी का स्क्वायर 100 होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो हमें 169 का भी निकालने को बोला गया था, तो 169 का निकालते हैं वापस।
तो 169 में से 1 जाएगा तो 168 बचेगा। फिर 168 में से 3 जाएगा तो 165 बचेगा। 165 में से 5 जाएगा तो 160 बचेगा। 160 में से 7 जाएगा तो 153 बचेगा। 153 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 144। तो 144 में से फिर 11 जाएगा तो 133। फिर 133 में से माइनस होगा 13 तो हो जाएगा 0 to 1 120। 120 में से माइनस करेंगे हम 15 तो आएगा हमारे पास 105। अब हम 105 में से माइनस करेंगे 17 को, ठीक है। तो 5 तो यहाँ है ही सही, 12 और हमें माइनस करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गए तो 8 और 9 में से 1 गया तो 8, 88 बचेंगे। 88 में से हम माइनस करेंगे 19 को तो ये हो जाएंगे 69। 69 में से हम माइनस करेंगे 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएंगे 4। 48 में से हम माइनस करेंगे 23 तो हमारे पास आएगा 5 और 2। अब 25 माइनस 25 कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हमें 0 मिला है 13 बारी में। तो इसका जो वर्ग होगा वो 13 का स्क्वायर होगा और यही हमारा आंसर भी होगा।